ऋषभ देव भगवान से लोगों ने पूछा, इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो ऋषभ देव भगवान कहते हैं कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभ देव भगवान ने कहा, हे पुत्रों, ये शरीर केवल संसार का भोग भोगने के लिए नहीं मिला। इस शरीर को पाकर के इतना तप कर लो, इतनी साधना कर लो कि उस ब्रह्म सुख को, ब्रह्मानंद को तुम प्राप्त कर लो, इसलिए ये शरीर मिला। लोगों ने पूछा, उस ब्रह्मानंद को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तपस्या में हमारी प्रवृत्ति कैसे होगी? तो ऋषभ देव भगवान कहते हैं कि महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ति ही। एकदम फैक्ट सूत्र बता रहे हैं हमारा ऋषभ देव भगवान। ज्यादा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है। इस जीवन को पाकर के ब्रह्मानंद को पालो। ब्रह्मानंद को पाने के लिए क्या करें? तो ऋषभ देव भगवान कहते हैं, महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ति। महापुरुषों की सेवा करो। जो संत हैं, महापुरुष हैं, आचार्य हैं, उनके चरणों का आश्रय लो। प्रश्न हुआ, महापुरुष कौन है? तो कहते हैं, महांतस्ते समचित्ताः, जो समदर्शी है, प्रशांताः विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। बोले ऐसे महापुरुषों का संग मिल जाएगा जीवन में, तब क्या होगा? तो ऋषभ देव भगवान कहते हैं कि अगर जीवन में तुम्हें महापुरुष मिल गए और उन महापुरुषों ने तुमको अपना मान लिया, उनके अपनत्व को तुमने प्राप्त कर लिया अपने व्यवहार से, अपनी श्रद्धा से, अपनी निष्ठा से, तो बिना प्रयास के ही तुमको मेरे चरणों की प्रीति प्राप्त हो जाए, मेरे चरणों की भक्ति तुम्हें मिल जाएगी। और जब मेरे चरणों की भक्ति मिल जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और मेरे चरणों की भक्ति नहीं मिली, बोले कुछ भी कर लो, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। जब तक मुझ वासुदेव में तुम्हारी प्रीति नहीं होगी, तब तक तुम संसार के बंधन से मुक्त नहीं होगे। प्रश्न हुआ, ये बंधन क्या है? अब ऋषभ देव भगवान कहते हैं, देखो बंधन क्या है भी समझ लो। ऋषभ देव भगवान कहते हैं, ममता ही बंधन है। एक शब्द में मुक्ति है और एक शब्द में बंधन है। यह शब्द क्या है? गरुड़ पुराण में श्री गरुड़ जी महाराज भी इस बात को कहते हैं। सेम यही बात जो यहां है वो गरुड़ पुराण में है। क्या है? बोले द्वे पदे बंध मोक्षाय। बंधन और मुक्ति के लिए दो पद है। पद माने शब्द। द्वे पदे बंध मोक्षाय। क्या पद है? बोले न ममेति ममेति च। एक पद है न मम और दूसरा पद है मम। ये दो पद, एक बंधन एक मुक्ति। किस प्रकार? तो गरुड़ जी कहते हैं कि ममेति बध्यते जंतुर। ये जीव संसार में माया के बंधन में बंधा क्यों है? बोले मम के कारण, एक शब्द के कारण, बस मम। मम माने मेरा, और इसी ने बांध रखा है सबको। घर किसका? बोले मेरा। बेटा किसका? बोले मेरा। ये चीज किसकी? बोले मेरी। ये मेरा मेरा मेरा, मम मम मम, इस मम ने ही जीव को बांधा। ममेति बध्यते जंतु। और मम का जो भाव है उसी को कहते हैं ममता। मम का जो समूह है उसी का नाम ममता। ममत्व की अनेकता ही ममता है। जैसे जन की अनेकता जनता। जनता किसे कहते हैं? बोले जना नाम समूह। जनों के समूह को जनता। तो मम का जो भाव है उसी का नाम ममता। ये मम मम मम, इसी से हम बंधे।
और मुक्ति क्या है? बोले नामम, मेरा नहीं है। नामम, सब कुछ होते हुए भी ये भाव दृढ़ करो हृदय में, नामम, मेरा नहीं है। किसका है? बोले भगवान का है, मेरा नहीं। ये शरीर, बोले नामम, ये भी मेरा नहीं है। किसका है? बोले भगवान का। इसी भाव को गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं सेवक समेत सुत नारी, संपत्ति सब रघुपति कहे आही। सब संपत्ति भगवान की, सब कुछ भगवान का। ये शरीर भी मेरा नहीं है। ये नमम का भाव। इसीलिए मंत्र में आपने कभी देखा होगा, हमेशा आप लोग अनुभव करते हैं, कोई भी भगवान का मंत्र हो उसमें एक पद होता है नमः। बिना नमः पद के मंत्र नहीं होता। चाहे शंकर जी का मंत्र हो तो नमः शिवाय, पहले नमः रहेगा, शिवाय बाद में आएगा। राम जी का मंत्र होगा तो रामाय नमः, नमः रहेगा। नारायण का मंत्र हो तो नमो नारायण, नमो पहले आएगा। ये नमः पद क्या है? किसी भी मंत्र में एक पद होता है नमः और दूसरा पद होता है उस इष्ट देवता का नाम, और उस नाम में चतुर्थी विभक्ति। इसको समझना बहुत गंभीर बात है। जब रहस्य ग्रंथों को पढ़ेंगे तब ये बातें मिलती हैं। दो शब्द होता है, नमः और देवता का नाम और चतुर्थी विभक्ति। और कहा जाता है इसी मंत्र को जपो, रामाय नमः, शिवाय नमः, गणेशाय नमः, जो भी मंत्र। तो वहां पर चिंतन क्या करना? बोले नमः शब्द जो है उसका एक अर्थ तो नमस्कार है, नमः माने प्रणाम। लेकिन नमः का दूसरा एक अर्थ जो ग्रहण किया जाता है भक्ति के सिद्धांत में, न मह, मह माने मेरा, न मेरा नहीं है, नमः। तब किसका है? बोले रामाय, चतुर्थी विभक्ति है। और चतुर्थी विभक्ति को क्या कहते हैं व्याकरण में? कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। चतुर्थी विभक्ति को क्या कहते हैं? संप्रदान। और संप्रदान का मतलब होता है सम्यक रूप से प्रदान कर देना। जो कुछ है वो सब भगवान को हमने प्रदान कर दिया। रामाय, कृष्णाय, गोविंदाय, नाम मेरा नहीं। यह अनुसंधान होना चाहिए मंत्र का जप करते समय। रामाय नमः, खाली रामाय नमः जपो, ठीक है, भगवान का नाम है, कल्याण करेगा, लेकिन अर्थानुसंधान इसका क्या करना है? बोले राम जी का मंत्र जपो, रामाय नमः, तो ये अनुसंधान करो, मेरा कुछ नहीं है, नामः किसका है? बोले रामाय। गोविंदाय नमः, बोले मेरा कुछ नहीं है, सब गोविंद का है। यह बार बार जब अनुसंधान होता है तब नमम का भाव सिद्ध होता है, नामम मेरा नहीं। इसीलिए पूजा पाठ में भी जब कोई पूजा संपन्न होती है तो अंत में यही कहा जाता है, कृष्णाय इदम न मम, मेरा नहीं है। ऋषभदेव भगवान ने कहा यही मुक्ति और बंधन का हेतु। मोह किया, ममता किया, मेरा है, ये मेरा है, ये ममता आई तो बंधन होगा। और ये ममता ही सारे दुख का मूल है, ये मोह ही सारे दुख का मूल है। मोह सकल व्याधिन कर मूल आते ही ते पुण्य उपजई बहुशोल। ऋषभदेव भगवान ने अपनी प्रजा को बड़ा सुंदर उपदेश किया। एक दिन ऋषभदेव भगवान इसी प्रकार भारत में भ्रमण करते हुए उत्तर से लेकर दक्षिण तक भ्रमण करते रहे, जंगलों में, पहाड़ों पर। एक दिन जंगल में आग लग गई, और जंगल में आग लगी तो उसी अग्नि में अपने शरीर को उन्होंने त्याग दिया, ऋषभदेव भगवान। अब यहां पर एक बड़ा गंभीर प्रसंग सुखदेव जी कहते हैं कि ऋषभदेव भगवान ने तो परमहंस धर्म का पालन किया, लेकिन आगे चल करके इन्हीं के वंश में सुमति नाम के जो राजा हुए, उन लोगों ने, उनके वंशजों ने ऋषभदेव भगवान की पदवी का अनुवर्तन किया, उनकी नकल की।
और नकल करके उन्होंने एक अलग पंथ चलाया। केशो लुंचनादीनी कलिना अधर्म बहुले नाप हृत धियो ब्रह्म ब्राह्मण्य यज्ञ पुरुष लोक विदूषका। ऋषभदेव भगवान तो परमहंस थे, लेकिन उनके वंश में उत्पन्न होने वाले सुमति ने इसी को, इसके रहस्य को न समझकर एक अलग पंथ चलाने का प्रयास किया, जिस पंथ में केश लुंचनादि, ये जैन धर्म की ओर संकेत हो रहा है भागवत में। इसीलिए जैन धर्म के लोगों ने ऋषभदेव को अपना आदि पुरुष माना। वेदव्यास जी कहते हैं कि ये लोग क्या करेंगे, बोले कलयुग में कलिना अधर्म बहुलेना, कलयुग आने पर अधर्म की बहुलता होने पर उपहत धियो, जिनकी बुद्धि मारी गई, और परिणाम क्या हुआ, बोले ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुष विदूषकाः, ब्रह्म परमात्मा और ब्राह्मण और यज्ञ, इनकी निंदा करने वाले ये लोग हो जाएंगे और वैदिक मार्ग से विमुख होकर नास्तिक हो जाएंगे, अनीश्वरवादी हो जाएंगे। इसीलिए जैन सिद्धांत आज भी अनीश्वरवादी है। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता, वो कहता है ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं। आगे कथा आती है, इन्हीं के पुत्र महात्मा भरत हुए, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वो महात्मा जो भरत थे, उन्होंने भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर प्रजा का पालन किया और समय आने पर अपना राज्य छोड़कर जंगल में तप करने गए। और जंगल में एक हिरण के बच्चे को ला करके पाल लिया। कल कथा मैंने कही थी, इस बात की चर्चा हुई। उसकी मां मर गई थी, उस बच्चे का पालन पोषण किया। उस हिरण के बच्चे में मोह हो गया कि ये मेरा है। अपने पिता के उस उपदेश को भूल गए भरत जी। इनके पिता ने उपदेश किया था ममता ही बंधन है, और उस हिरण के बच्चे में ममता हो गई, ये मेरा है। और इतनी ममता कि कहीं जब जाएं तो उसको साथ लेकर के जाए, कंदमूल फल लेने जाना हो तो उसको साथ लेकर के जाए, अगर वो कहीं घास चरने लग जाए तो रुक जाएं, उसकी प्रतीक्षा करें। इतना मोह था। रास्ते में कोई नदी नाला पड़े तो ऋषभदेव भगवान, वो भरत जी सोचते छोटा बच्चा है कैसे पार करेगा, उसको अपने कंधे पर बैठा लेते, जैसे बाप अपने बेटे को बैठा। इतना मोह हो गया और उसका परिणाम, बोले वो हिरण एक दिन बड़ा हुआ, जंगल में कहीं चला गया, उसी को याद कर रहे थे, कहां गया कहां गया, क्या खाया होगा, कैसे होगा। मृत्यु आ गई, मृत्यु बता के नहीं आती। हिरण का स्मरण करते हुए मरे तो अगले जन्म में उनको हिरण बनना हो। इतने बड़े तपस्वी थे महात्मा भरत, और हिरण बनना हो। फिर हिरण की जोनी से उनको मुक्ति मिली तो पुनः मानव जीवन मिला। अंगिरा गोत्र के एक ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए और फिर बड़े सावधान रहे। फिर तो इनका नाम जड़ भरत हुआ, और जड़ भरत के रूप में जब ये मानव के रूप में प्रकट हुए तो बड़े ही सावधान, कहीं किसी से कुछ कहना नहीं, सुनना नहीं, जो मिल जाए खा लें, कहीं भी पड़े रहें, परमहंस, कहीं किसी में आसक्ति नहीं, अपने शरीर में भी आसक्ति नहीं। एक दिन भाई ने, परिवार के लोगों ने इनको निकाल दिया। घूमते हुए जा रहे थे, जंगल में कोई डाकू मिला। डाकू देवी की पूजा कर रहा था, किसी पुरुष की बलि चढ़ानी थी। डाकू ने पकड़ लिया और ले जाकर के मंदिर में खड़ा करके पूजा वूजा किया और फिर तलवार उठाई, बलि चढ़ाने चला। तब तक सामने जो देवी की प्रतिमा थी वो फट गई। सहसा उच्चाट भद्रकाली, भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई और भद्रकाली ने उस डाकू को मार दिया। जड़ भरत जी भगवान का स्मरण करते हुए वहां से आगे चले। विचार करो, वो डाकू तो देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ा रहा और कई दिनों से पूजा कर रहा, तो देवी को तो उस डाकू पर प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन डाकू पर प्रसन्न न होकर के भरत जी पर प्रसन्न हो गए।
जबकि भरत जी ने तो कोई पूजा भी नहीं की। क्यों प्रसन्न हो गई? क्योंकि भरत जी भगवान का भजन कर रहे, भगवत भक्त। जो भगवान का भक्त होगा उस पर सबकी कृपा होती है। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब। आप भगवान की भक्ति में लगे हो, सारे देवता आप पर प्रसन्न रहेंगे, कोई अप्रसन्न नहीं। और अगर कोई अप्रसन्न हो भी तो कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, मैं कहता हूं। और सारे देवता आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं, लेकिन भगवान अगर प्रसन्न नहीं है तो सारे देवता मिलकर के भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। यही तो हनुमान जी ने कहा है लंका में। हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो रावण से कहा, रावण अभी समय है, सावधान हो जाओ, राम जी की शरण में आ जाओ, नहीं तो बचोगे नहीं। रावण ने कहा, मैंने इतने देवताओं को पूजा है, ये सब किस दिन काम आएंगे? तो हनुमान जी ने कहा, सुन लो, इंद्रो महेंद्रो सुरनायको वा, इंद्र महेंद्र सुरनायक आ जाएं, ब्रह्मा स्वयंभू चतुराननो वा, ब्रह्मा स्वयंभू चतुरानन आ जाएं, भगवान शंकर आ जाएं, शंभु पिनाकी त्रिपुरांतको वा, भगवान शंकर त्रिपुरांतक आ जाएं धनुष बाण लेकर, अपने पिनाक को लेकर के पिनाकी भगवान शंकर भी आ जाएं, तो स्थातुम न सकता है युधि राघवस्य। रघुनंदन जब अपना धनुष लेकर सारंग पाणी रघुनंदन खड़े होंगे तो ये सब उनके सामने कोई नहीं टिक पाएंगे। रावण क्या समझते हो? तुम उनकी शरण में आ जाओ। हनुमान जी ने ये हमारे वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। एक ही पंक्ति में शास्त्र का सार कह दिया। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज वड़कलई परंपरा के महान आचार्य, भगवान नारायण के वैकुंठ का जो घंटा है उसके अवतार हैं। सजयतु भगवान विष्णु घंटा अवतार है। वो वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हुए कि त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयासई, हे प्रभु अगर आप मेरी रक्षा करने के लिए प्रवृत्त हैं तो मुझे कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयासई। और फिर अगली लाइन में कहते हैं त्वयि अप्रवृत्ते मम किम प्रयासई। और अगर आप मेरी रक्षा करने में प्रवृत्त नहीं है तो मेरे प्रयास का क्या मूल्य? दोनों स्थिति में जीव के प्रयास का कोई मूल्य नहीं है। अगर भगवान आपकी रक्षा में प्रवृत्त हैं तो आपके प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं, और अगर वो आपकी रक्षा में प्रवृत्त नहीं है तो आपका प्रयास दो कौड़ी का है, उसका कोई मतलब नहीं। त्वयि अप्रवृत्ते किम मम प्रयासई। तो भरत जी तो भगवान के भक्त, इसलिए भगवती भी उनके ऊपर प्रसन्न हो। इसके बाद भरत जी वहां से चल पड़े। सिंधु सोबीर देश का राजा मिल गया इनको, पालकी ढुलवाया इनसे, बहुत डांटा। जब बहुत डांटा तो भरत जी महाराज बोल पड़े। ऐसे तो किसी को कुछ बोलते नहीं थे भरत जी, लेकिन आज बोल पड़े। इसलिए बोल पड़े कि भरत जी ने सोचा कि वो राजा वो डाकू मुझे मारना चाहता था, मैं कुछ बोला नहीं इसलिए देवी ने उसको मार दिया, और ये राजा भी मुझे गालियां दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, डांट रहा है। अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो कहीं इसके ऊपर भी देवता का कोप न हो जाए, बेचारा मर न जाए। इसलिए दया के परवश होकर के भरत जी बोल पड़े, राजन तुम मुझे मोटा मोटा कह रहे हो, तुम मुझे ऐसा कह रहे हो, ये सब धर्म तो शरीर का है, आत्मा का नहीं है। राजा रघुगण आश्चर्यचकित हो गया। तब तक उसकी दृष्टि कंधे पर पड़े यज्ञोपवीत पर गई। राजा रघुगण ने कहा, कस्तम निगूढ़श्चरसि द्विजानाम बिभर्षि सूत्रम कथमोवधूतः। हे अवधूत, आप कौन हो? आपके कंधे पर यज्ञोपवीत, लगता है आप ब्राह्मण। फिर तो राजा ने बड़ी विनम्रता से पूछा। तो जड़ भरत जी ने राजा को तत्व का उपदेश किया है। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। फिर आगे
7 द्वीप वाली इस पृथ्वी का वर्णन, उसमें जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के अनेक वर्षों का वर्णन, और इन्हीं वर्षों के वर्णन के क्रम में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को नरक का वर्णन करके सुनाया। 21 प्रकार के नरक का वर्णन करके सुनाया, कौन सा पाप करने पर कौन से नरक की प्राप्ति होती। राजा परीक्षित डर गए, पाप तो सबने किया, इस नरक से बचने का उपाय क्या। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, केवल भगवान की भक्ति से जीव के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्कर। राजा परीक्षित ने कहा, केवल भगवान की भक्ति से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। सुखदेव जी ने कहा हाँ। तो सुखदेव जी ने एक उदाहरण दिया, अजामिल की कथा सुनाई। वो कथा आपको मालूम है, अजामिल पापी था, जीवन भर अजामिल ने सारे पाप कर्म किए, ब्राह्मण था, लेकिन एक वेश्या के संसर्ग में आकर के पतित हो गया, सारे पाप कर्म करने लगे। लेकिन अपने बेटे का नाम उसने नारायण रखा। जब यमराज के दूत उसे लेने आए तो भयभीत होकर उसने अपने बेटे को पुकारा, नारायण बचाओ। इतना कहते ही भगवान के सेवक आ गए, यमराज के दूतों को डांट करके भगा दिया, अजामिल को बचा लिया। इस दृश्य को अजामिल ने बिस्तर पर पड़े पड़े देखा। अजामिल को सद्बुद्धि आ गई, मैंने अपने बेटे नारायण को बुलाया, भगवान के दूत आ गए, अगर मैं प्रेम से भगवान का नाम लेता तो भगवान की मेरे ऊपर कितनी कृपा हुआ। उसी दिन उसने अपने सारे पाप कर्म छोड़ दिए और जीवन में जो शेष समय बचा था, पूरा जीवन तो पाप ही किया था, जो शेष समय बचा था उस समय में उसने भगवान की भक्ति की, भजन किया। हरिद्वार में जाकर गंगा के तट पर उसने खूब भजन किया, खूब भगवान के नाम का जप किया, और इसी जीवन में सारे पाप से मुक्त होकर के वो वैकुंठ का अधिकारी हुआ। और उधर जमराज के दूत जब जमराज के पास गए तो जमराज ने जब सुना तो जमराज ने अपने दूतों से कहा, देखो आज नोट कर लो, एक नियम बना लो। बोले क्या नियम? जमराज ने अपने दूतों से कहा कि यहां पर उन्हीं प्राणियों को लेकर के आना मेरी जमपुरी में। किन प्राणियों को? बोले जो भगवान का नाम न लेते हो, जो भगवान की कथा न सुनते हो, जो भगवान के चरणों में प्रणाम न करते हो, उनको पकड़ के ले आना। और जो भगवान की कथा सुनते हो, जो भगवान का नाम लेते हो, जो भगवान के चरणों में प्रणाम करते हो, उनको यहां कदापि मत लाना। यही जमराज ने कहा अपने दूतों से। जिह्वान वक्त्र भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जमराज ने यही कहा, उन प्राणियों को लाना जिसका सिर कभी गोविंद के चरणों में झुकता न हो, जिसकी जिह्वा कभी भगवान का नाम न लेती। उसकी जीभ कैसी है? बोले दादुर के समान हो, जिसकी जीभ कभी भगवान का नाम न ले। दादुर माने मेढक, जैसे मेढक टर टर करता ऐसे जीवन भर टर टर करो। जीव तो भगवान ने मेढक को भी दिया, लेकिन मानव की जिह्वा का फल तो यही है कि वह भगवान का नाम ले। और भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान का नाम लो तो भगवान का नाम जीव का कल्याण करता है। भाई कुभाए अनक आलस हो, भाई कुभाए अनक आलस हो। नाम जपत मंगल दिसि दस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। भाई कुभाए अनक आलस हो, भाई कुभाए अनक आलस हो। भगवान का नाम कैसे भी लो, भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान का नाम लो, कल्याण होगा। उल्टा भी लो तो कल्याण होगा। हाँ,
दुनिया में कोई मंत्र उल्टा पढ़ो तो फल भी उल्टा हो जाता है। एक महात्मा कहते थे, कोई व्यक्ति था, उसकी पत्नी बीमार थी, पंडित जी के पास गया, बोले महाराज कोई उपाय बताओ, बहुत दवा की, पत्नी ठीक नहीं। तो पंडित जी देवी के भक्त थे, दुर्गा सप्तशती का रोज पाठ करते। तो पंडित जी ने दुर्गा कवच जो है उस कवच का मंत्र बता दिया। बोले जाओ, जाकर के इसका जप करो, भार्याम रक्षतु भैरवी, हे भैरवी तू मेरे भार्या की रक्षा कर। वो बेचारा सुन करके आया, लेकिन रास्ते में आते आते भूल गया, कंफ्यूज हो गया। आया तो मंत्र का जप क्या करने लगा, बोले भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी। 9 दिन बीता, पत्नी का राम नाम सत्य हो गया। रोता चिल्लाता पहुंचा, बोले महाराज क्या आपने किया, क्या मंत्र बता दिया, बचने को कौन कहे, तो मर गई। पंडित जी ने कहा मंत्र तो मैंने ठीक बताया था, गड़बड़ी तुमसे हुई होगी। क्या जपा तुमने? बोले महाराज हम तो यही जप रहे थे, भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी। पंडित जी ने कहा तो ठीक है, तो हुआ, भार्या का भक्षण कर लिया भैरवी ने, काम खत्म। बोले महाराज इसका अर्थ क्या होता? पंडित जी ने कहा भक्षतु का अर्थ होता भक्षण करना, और हमने तुमको रक्षतु बताया था, रक्षण करना। उन्होंने कहा बोले महाराज हम इतना पढ़े लिखे होते तो फिर काहे को ऐसा होता, लेकिन हमारी भावना शुद्ध थी, हमारी भावना तो ये थी मेरी पत्नी ठीक हो जाए। पंडित जी ने कहा भावना तुम्हारी ठीक थी, लेकिन मंत्र गलत था, इसलिए फल उल्टा हो गया। तो मंत्रों में तो भावना भले तुम्हारी सही हो, लेकिन मंत्र गलत होगा तो फल गलत। हाँ, एक स्वर भी बिगड़ जाए तो मंत्र का अनर्थ हो जाता। स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमा, सवाग वज्रो जजमानम हिनस्त, यथेंद्र शत्रु स्वरतो पर आधार। भागवत में कथा है, एक स्वर गड़बड़ हो जाए तो अर्थ का अनर्थ। लेकिन भगवान का नाम, बोले भगवान का नाम महामंत्र है। मंत्र और महामंत्र, मंत्र में तो कोई गड़बड़ी हो जाएगी तो उल्टा फल होगा, लेकिन महामंत्र, बोले महामंत्र पूरा उल्टा हो जाए लेकिन फल जो है वो सही ही होगा, चिंता की कोई बात नहीं। भगवान का नाम क्या है? बोले महामंत्र। महामंत्र जो ही जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेश। और भगवान का नाम अगर उल्टा भी जपो तो कल्याण हो जाए। सीधा की कौन कर? वाल्मीकि जी ने उल्टा ही तो जपा, राम के जगह पे क्या जपा? मरा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। राम बिहाय मरा जपते, बिगड़ी सुधरी कवि कोकिल। राम के जगह पर मरा कह करके भी कल्याण। तो भगवान का नाम तो कैसे भी लो, भगवान का नाम कल्याण कर। एक कथा है, एक कोई मलेच्छ था, मैदान में गया शौच ओंच करने, नित्य क्रिया करने। तब तक कहीं से एक सूअर आ गया और सूअर ने उसको मारा। तो मलेच्छ के लिए तो सूअर हराम होता। उस मलेच्छ ने कहा हराम ने मारा, और जैसे ही कहा हराम ने मारा तब तक बेचारा मर गया। हराम कह करके मरा, और उस हराम में राम शब्द आ गया, इसलिए उसको भी परम गति की प्राप्ति है। ये भगवान के नाम की। हराम कह करके तर गया, जवन हराम राम कही तर गए सदन कसैया। भगवान के बहु सोच पोच, अल्पतो अवधि जीवता में बहु सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। पारना पुराणन को वेदहूं को अंत नहीं, वाणी तो अनंत मन कहां कहां दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीली रस कहां कहां पीजिए। सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। जन्म जो सुधारा चाहो
राम नाम, भगवान का नाम। और पूरे रामायण में भगवान का नाम ही तो है। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा आपके रामायण में क्या है? गोस्वामी जी ने कहा केवल भगवान का नाम है और कुछ नहीं। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। अजामिल की कथा के माध्यम से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के नाम की महिमा का वर्णन सुनाया। फिर छठवें स्कंद में वृत्रासुर की कथा सुनाई। वृत्रासुर भगवान का परम भक्त था। मरते समय भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्त हो गए। आगे सप्तम स्कंद में सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई। सातवां स्कंद पूरा अकेले प्रहलाद जी का चरित्र है। सातवें स्कंद में केवल प्रहलाद जी का चरित्र। परम भागवत श्री प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र, पिता ने इनको मारने का बहुत उपाय किया। तुम मेरी भक्ति करो, भगवान की भक्ति मत करो। अंत में एक दिन जब हिरण्यकश्यपु सारे उपाय करके थक गया प्रहलाद जी को मारने का, तो हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में प्रहलाद से कहा, प्रहलाद अब मैं तुझसे बाद में निपटूंगा, पहले मैं तेरे भगवान से निपट लूं। कहां है तेरा भगवान बता। प्रहलाद जी ने कहा मेरे भगवान तो सब जगह है। बोले सब जगह? प्रहलाद जी ने कहा अंतर बहिश्च तत् सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः, अंदर बाहर सब जगह व्याप्त। हिरण्यकश्यपु ने कहा इस खंभे में भी भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा जो भगवान सब जगह है वो इस खंभे में भी है। प्रहलादस्ति यदीश्वरो बदहरि सर्वत्र में दर्शय। हिरण्यकश्यपु ने कहा प्रहलादस्ति यदीश्वर, यदि ईश्वर है तो बद बताओ कहां है? तो प्रहलाद जी ने कहा सर्वत्र। वो सर्वत्र? तो हिरण्यकश्यपु ने कहा दर्शय, मुझे दिखाओ। प्रहलादस्ति यदीश्वरो बदहरि सर्वत्र में दर्शय। हिरण्यकश्यपु ने कहा कहां दर्शय, कहां दिखावे तुमको? हिरण्यकश्यपु ने कहा स्तंभे, इस खंभे में। अगर वो सब जगह है तो इसमें क्यों नहीं दिख रहा है? प्रहलाद जी ने कहा हमको तो दिख रहा है। ज्यों ही प्रहलाद जी ने कहा हमको दिख रहा है, हिरण्यकश्यपु चौंक गया। अरे वो विष्णु आ तो नहीं गया? भीतर से तो डर ही रहा था। और तब तक हिरण्यकश्यपु ने सोचा वो विष्णु बड़ा मायावी है। इस खंभे में वो आ गया, मेरे बेटे को दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। और अपने सिंहासन से उठा, संवर्तयामास सोंगुलिहि, अपनी उंगलियों को ऐसे बटोरा और मुष्टिका प्रहार करने के लिए दौड़ा और जाकर के उस खंभे पर एक मुष्टिका का प्रहार, खंभा टूट गया। अब वो खंभा पत्थर का था कि लकड़ी का था, इसको लेकर के शास्त्र में बड़ी चर्चाएं हैं। दक्षिण भारत के विद्वान लोग तो कहते हैं वो खंभा लकड़ी का था। इसलिए नरसिंह भगवान का एक नाम है काष्ठपुत्र, काष्ठपुत्राय नमः। नरसिंह भगवान के नाम में काष्ठपुत्र क्यों? बोले काष्ठ के खंभे से प्रकट हुए। लेकिन हमारे उत्तर भारत में, हमारे यहां भक्तों की मान्यता है कि वो खंभा पत्थर का था। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि आज भी भगवान पत्थर में बसते हैं, लेकिन प्रहलाद जैसा कोई भक्त तो हो प्रकट करने वाला। और जब से प्रहलाद ने खंभे से भगवान को प्रकट कर दिया, उसी समय से लोग पत्थर में भगवान को पूजने लगे, पत्थर की पूजा करने। लेकिन चाहे पत्थर हो चाहे लकड़ी हो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, हमको तो भगवान से लेना देना। भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु ने ज्यों ही एक मुष्टिका का प्रहार किया,
खंभा तड़तड़ तड़तड़ करके टूट गया और भयंकर गर्जना हुई। खंभे के अंदर से नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलो श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। यस्तंभात गर्जमानो गगड गड गडाद बालचंद्राद दृष्टो व्योमा भूत पाट्यमान पपट पट पटस्ताड्यमान सटाभि नष्टाग्रे काट्यमान ककट कट कटस्तूयमान सुरेन्द्रैः निष्क्रांतो हास्य युक्तः गह गह गहन पातु मां नारसिंह। गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान खंभे से प्रकट हो गए। गगड गडगडान्यो खंभ फाट्यो चरचराय मानो निक्स्यो नरनाहर को रूप अति भयानो। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए हिरण्यकश्यपु ने देखा महाराज, कराल दृष्टम कलवाल चंचल छुरांत जिह्वम भ्रिकुटी मुखोलबणम। जीभ तलवार के समान लाप लाप कर रही। स्तब्धोर्धकर्णम, दोनों कान ऐसे खड़े हैं नरसिंह भगवान। आंखें धधकती हुई अंगार के समान, जटाएं बिखरी हुई, बड़े भयानक नख, विशाल काय शरीर। गर्जंतम गर्जयंतम निज भुज पटलम स्फोटयंतम हरंतम क्रंदंतम रोषयंतम दिश दिश सततम संरभंतम हरंतम वीक्षंतम घूर्णयंतम करनिकर्षतई। अब महाराज जिधर देख ले उधर तूफान आ जा रहा था। ऐसा भयानक क्रोध बना, सारे देवता थर थर कांप रहे थे इस दृश्य को देख। नरसिंह भगवान आगे बढ़े, हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया? अरे हिरण्यकश्यपु इतना विशालकाय असुर था, उसको पकड़ना इतना सरल था? अरे बोले भगवान के लिए क्या विशाल है भाई। ऐसे तो हिरण्यकश्यपु बहुत विशाल था महाराज। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद और प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र राजा बलि और बलि का पुत्र बाणासुर, पांचवी पीढ़ी। हिरण्यकश्यपु के कान का जो कुंडल था, उस कुंडल को प्रहलाद जी कभी कभी पहन लेते थे। उनके पुत्र जो हुए विरोचन, वो नहीं पहन पाए, उस वजन को सहन नहीं कर पाए। और विरोचन के पुत्र बलि कभी कभी धारण करते। और बाणासुर बोले जो उनकी पांचवी पीढ़ी में हुआ, वो बाणासुर उस कुंडल को पहन करके थोड़ी देर भगवान शंकर की पूजा करता था, फिर उस कुंडल को उतार के रख देता था। रावण बाणासुर के पास आया युद्ध करने के लिए, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। बाणासुर ने कहा भाई रुको, हम पूजा कर लें तब युद्ध करें तुमसे। 10 हाथ वाला रावण, वो 20 हाथ वाला रावण, जिस रावण की कितनी बड़ी कहानी है, कितना बड़ा वीर था। वो रावण आया और रावण ने आकर के बाणासुर से कहा मुझे द्वंद्व युद्ध प्रदान करो, मैं तुमसे युद्ध करूंगा, मैं युद्ध मांगने आया हूं। बाणासुर ने कहा मैं पूजा कर लूं तब युद्ध करूं, और तुमको बहुत जल्दी है तो मेरा एक काम करो। बोले क्या? बाणासुर ने कहा वो मेरे प्रपितामह का जो कान का कुंडल रखा है, उस कुंडल को पहन करके मैं पूजा करता हूं, उस कुंडल को तुम लेकर के आओ, मैं धारण कर लूं, पूजा कर लूं, फिर मैं तुमसे युद्ध करूं। रावण गया उस कुंडल को उठाने के लिए। 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4, 5, 10, 20, 20 भुजाओं लगा करके भी वो रावण कुंडल उठा नहीं पाए, जिस कुंडल को हिरण्यकश्यपु अपने कानों में धारण करता। रावण ने सोचा जिस कुंडल को मैं अपनी 20 भुजाओं के द्वारा उठा नहीं पाया, उस कुंडल को कानों में पहन करके बाणासुर पूजा करता है भगवान शंकर की, मैं क्या इससे युद्ध करूंगा। रावण चुपचाप वहीं से उल्टे पांव लौट करके चला गया। बाणासुर प्रतीक्षा करता रहा कि रावण अब कुंडल लेकर के आएगा तब हम पूजा शुरू करें। बहुत देर हो गई, मुहूर्त बीतने लगा तो बाणासुर ने अपने सेवकों से कहा भाई वो 20 हाथ का और 10 सिर वाला जो अद्भुत प्राणी आया था केकड़ा के समान, वो कहां गया? सेवकों ने कहा महाराज वो तो कब का चला गया। अच्छा, तब जाकर के बाणासुर ने अपने हाथों से कुंडल को उठा करके कान में पहना और भगवान शिव की पूजा की, और उस कुंडल को हिरण्यकश्यपु अपने कानों में धारण किया। कल्पना करो, उसी का भाई था हिरण्याक्ष, जिसने सारी पृथ्वी को फुटबॉल के समान उठा लिया और लेकर के चला गया।
और भगवान नरसिंह ने उसको कैसे पकड़ा? बोले जैसे बिल्ली किसी छोटे से चूहिया को छोटे से चूहे के बच्चे को बिल्ली अपनी मुट्ठी में पकड़ ले, उसी प्रकार नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को ऐसे ही पकड़ा, एक बार में कच्च से उठा लिया और लाकर अपनी जंघाओं पर लिटाकर नरसिंह भगवान ने उसकी सारी प्रतिज्ञाएं उसे याद दिलाई और अपने नख के द्वारा नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। वक्षस्तस्य विदारयन् निजनखैः वात्सल्यमापादयन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। नखांकुरोत्पाटित हृत्सरोरुहम्, अपने नखों के द्वारा भगवान ने हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया, उसकी आंतों को बाहर निकाल लिया, पेट फारी के फर्र सर्रते आंत निकाली, सारी आंतों को बाहर निकाला। और जब पेट को फाड़ा नरसिंह भगवान ने, पेट फटने पर जो खून का छींटा उड़ा, उस खून के छींटे से नरसिंह भगवान का मुख खून से लथपथ हो गया। नरसिंह भगवान की जो जटाएं थी, उन जटाओं से खून टपकने लगा। इस भयानक रूप को देखकर सभी देवता कांपने लगे। बड़ी लंबी